जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। श्रीमद् भगवद गीता अभ्यास क्रम 39वां दिवस, अध्याय 4। तो सर्वप्रथम जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करके चौथा अध्याय 7वां, 8वां और 9वां 3 श्लोक गाएंगे। और पिछली रविवार जहाँ पर चिंतन रुका हुआ था, आज वह चिंतन आगे ले जाएंगे। मेरे साथ गाते जाइए। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणू रमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। नैति मामेति सोऽर्जुन। जय श्री कृष्ण। चौथा अध्याय बहुत ही लोकप्रिय, ये 2 श्लोक 7वां और 8वां, प्राय ये 2 श्लोक को ही हम गीता समझते हैं। थोड़ी पार्श्व भूमिका भी देख लें इस अध्याय की, क्योंकि इस अध्याय का प्रारंभ ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म दोनों शोभा बढ़ाने के लिए जब साथ लिए जाते हैं, वही चौथा अध्याय
ज्ञान की शोभा कर्म से बढ़ती है और कर्म की शोभा ज्ञान से बढ़ती है। उसका अभ्यास, उसका अध्ययन करना, वही चौथा अध्याय। अर्जुन की ऊंचाई, एक जगत गुरु के सामने कैसे विनम्र भाव से प्रश्न किया हुआ, और इसी के कारण अर्जुन के न पूछने पर भी भगवान ने इस अध्याय की शुरुआत की है, जहाँ गुरु और शिष्य के परस्पर संबंध इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तब प्रश्न न पूछने पर भी समाधान करना, ये गुरु का रोल इस अध्याय की शुरुआत में ही भगवान ने इमं विवस्वान मनवे प्राह, ये शुरुआत की है। और अर्जुन ने मौलिक प्रश्न भी किए हुए, लेकिन अर्जुन की विशेषता देखेंगे। अर्जुन के पास ये 3 महत्व के शिष्य के गुण थे, जिसके कारण भगवान स्वयं इस अध्याय की शुरुआत की है। प्रश्न के पीछे जिज्ञासा होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए और सेवा, ये 3 महत्व के गुण गीता में बताए हुए हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये 3 जहाँ शिष्य के पास गुण इकट्ठे हो जाते हैं, तब वहाँ पर ये ज्ञान रूपी प्रवाह न पूछने पर भी बहने लग जाता है। वही स्थिति यहाँ पर चौथे अध्याय की है। इमं विवस्वान मनवे प्राह। सूर्य को प्रथम कर्मयोग, तीसरा अध्याय, मैंने कहा हुआ था, ये भगवान अर्जुन को बता रहे। ये पहली बार तुझे नहीं कह रहा हूँ, ये सूर्य को, सूर्य के पुत्र मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु राजा, जिस वंश में प्रभु रामचंद्र आए हुए हैं। अभी अर्जुन ने भी सामान्य आने वाले साधक के मन में कई प्रश्न खड़े हो जाए, इसलिए भगवान के सामने विनम्रता से प्रश्न किया हुआ, क्योंकि प्रश्न के 3 विशिष्ट प्रकार, एक मैं कुछ जानता हूं, यह दिखलाने के लिए कई लोग प्रश्न करते हैं। दूसरा एक वर्ग, क्लास चैलेंज, आपका कथन सत्य नहीं है, ये आप इसका प्रमाण दीजिए, चैलेंज करना। और तीसरा ये विनम्रता के साथ, जिज्ञासा के साथ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए तो भगवान के सामने बहुत सुंदर वचन, भगवान आपके न त्वं वेत्थ परं तप तान्यहं वेद सर्वाणि, भगवान ने कहा हुआ। तू, ये अर्जुन के मुख से निकले हुए कथम एतद् द्विजानीयाम, चौथा श्लोक, मैं नहीं समझ सका हूँ, मुझे जानकारी नहीं हुई अभी, ये बतलाइए। आपने सूर्य को अनादिकाल से सूर्य, और आप तो अभी हाल के ही हैं, मेरे सखा है, मेरे सरीखा, तो आपने सूर्य को कैसे कहा? ये प्रश्न का उत्तर ये संपूर्ण अध्याय है। भगवान ने पुनर्जन्म बहुनी में व्यतीतानी, तू सभी पिछले जन्म, आगे व्यतीत किए हुए जन्म तू नहीं जानता है, लेकिन मैं जानता हूँ। यहाँ पर ये ईश्वरी तत्व खड़ा हो गया, तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। अनेक जन्म से ये कृष्ण का जो मूल स्वरूप, जगत की आदि शक्ति का जो नटवर बनकर लीला के रूप में छिपाया हुआ था, वह प्रकट हो गया यहाँ पर, मैं जानता हूँ। तान्यहं न त्वं वेत्थ परं तप, वेत्थ अहम वेद, मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। ये प्रागट्य कृष्ण
ये कौन बोल सकता है। तो इस ऊंचाई पर से अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, जहाँ पर श्रोता प्रश्न करने वाला मैं ज्ञानी हूँ ये दिखलाने के लिए प्रश्न करता है, तब वहाँ पर विवाद खड़ा होता है। लेकिन गीता ये संवाद है, डायलॉग। जगत गुरु के सामने अर्जुन ने प्रश्न किए हुए हैं और अर्जुन का एक दूसरा नाम अनघ, पाप रहित, नम्रता और जिज्ञासा, ये दोनों ही 3 में से प्रथम लक्षण है। और जब ज्ञान की भूमिका परिपक्व हो जाती है तब विनय आ जाता। गुरु के सामने कैसे प्रश्न करना, उनसे कैसे जानकारी प्राप्त करना और गुरु की विद्या कैसे मुझे प्राप्त हो, ये यहाँ पर इन एक एक श्लोक में अर्जुन के चेहरे पर से दिखाई दे रही है। इसलिए कृष्ण श्री भगवान वाच, ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये संपूर्ण अध्याय है। बहुत ही सुंदर। ये प्राथमिक भूमिका थोड़ी समझ में आ जाए तो इस दोनों नर और नारायण किस ऊंचाई पर से संवाद इनका, इसलिए संवाद पवित्र है। प्रश्न और उत्तर दोनों ही निर्दोष भाव से अर्जुन ने किए हुए हैं और इसी के कारण ये जगत की आदि शक्ति भी संपूर्ण अर्जुन के प्रश्न का समाधान हो जाए। इसलिए जैसे माँ बेटे को, अपने बालक को दूध पिलाते समय पुचकारती है, बेटा पी ले, थोड़ा है पी ले, समझाती है, और बहुत समझाने के पश्चात नहीं समझता तब जाकर शेर, भालू, इसका भाई भी दिखाती है, लेकिन दूध पिला देती है। वैसे ही यहाँ पर अर्जुन को भी भगवान ये माँ के रोल से स्तनपान करवा रहे हैं। ये अमृत धारा बह रही है एक एक श्लोक के द्वारा। तो उसका प्रथम आज 3 श्लोक में प्रथम यदा यदा ही धर्मस्य, ये 7वां और 8वां श्लोक अवतार प्रभु के लेने के 5 कारण बताए हुए। क्यों आते हैं अवतार? नीचे, ऊपर से नीचे क्यों आते? अवतार का अर्थ ऊपर से नीचे आना। जगत की आदि शक्ति होते हुए भी हमारे जैसे बनकर, मानवी बनकर हमें उठाने के लिए आते हैं। उसे ही कृष्ण लीला, रामलीला, वही अवतार, अवतरण, गंगा का अवतरण, शिव जी की जटा से निकला हुआ प्रेम प्रवाह बहता हुआ जब पृथ्वी पर आता है तब वह पवित्र ज्ञान स्वरूप है। वैसा ही यहाँ पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्जुन का एक नाम भारत, हमारे राष्ट्र का नाम भी भारत है और अर्जुन का भी नाम भारत। ग्रंथों में हम पढ़ते आ रहे हैं, शकुंतला का पुत्र भरत, उसके नाम से हमारे भारत का नाम पड़ा हुआ। लेकिन यह गीता के संदर्भ में देखेंगे अर्जुन को भी भगवान भारत कहते हैं। प्रत्येक भारतीय संस्कृति का सम्मान करने वाला का नाम भारतीय है, भरने वाला। तो इस यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, धर्म पर ग्लानि, धर्म का नाश कभी होता ही नहीं। कई वक्ता कहते धर्म का जब नाश हो जाता तब भगवान अवतार लेकर आते हैं, लेकिन धर्म का कभी नाश होना शक्य ही नहीं है। धर्म पर धुंधलापन, ग्लानि, ग्लानि का अर्थ धुंधलापन, स्पष्ट नहीं दिखाई देना। जो हमारे गर्मी और ठंडी की ऋतु में कोहरा होता है, वैसी जब धर्म की स्थिति हो जाती है, स्पष्ट रूप से नहीं देखा। दर्पण पे जब धूल लग जाती है
तब चेहरा स्पष्ट दिखता नहीं है, वैसे ही धर्म पर एक ग्लानि के कारण धर्म का स्वरूप धुंधला हो जाए, कंफ्यूजन, स्पष्ट नहीं दिखाई देना। जैसे धुएं के कारण अग्नि ढका रहता है, वैसे ही यहाँ पर यदा यदा ही धर्म ढक जाता है, उसे ही ग्लानि, ये ग्लानि जब आ जाती है धर्म पर, तब भगवान अवतार लेकर स्वयं आते हैं। अन्यथा अभी कई विद्वान पाश्चात्य जगत के प्रश्न होते हैं, भगवान स्वयं क्यों आते हैं? क्योंकि ईसाई धर्म में मैसेंजर ऑफ गॉड, इस्लाम धर्म में पैगंबर, अंबर से पैगाम लेकर आने वाले, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो कृष्ण स्वयं पर्सनल क्यों आए? मैसेंजर भेज देते हैं। बहुत ही मौलिक यहाँ इस ग्रंथ की कितनी ऊंचाई है समझने के लिए थोड़ी जानकारी हो जाए, हमारी गौरव होना चाहिए। एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत देकर, सामान्य जगत में जब बड़े कॉर्पोरेट हाउस में किसी विशिष्ट जगह पर कुछ प्रॉब्लम खड़े होते हैं, मार्केटिंग प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तब जाकर रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, मैनेजर चाहिए, देख के आइए, ठीक करके आइए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम। लेकिन मालिक स्वयं कब आता है? जब ये 5 कारण इकट्ठे होते हैं, जो 7वें 8वें श्लोक में बताए हुए हैं। जब धर्म का अर्थ ही अधर्म के रूप में खड़ा हो जाता है, अधर्म को ही धर्म मानने लग जाता है, वही ग्लानि धर्म पर। अंडर द टेबल को ही धर्म माना जाता। आज ये कलयुग है भाई, अबाउट द टेबल छोड़ दो, वह स्थिति ग्लानि उसे कहा जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की ग्लानि का धर्म की हानि, और दूसरा कारण अभ्युत्थानम अधर्मस्य। इस संस्कृत भाषा की एक विशेषता है, अधर्मस्य, म प्लस म आधा प्लस अ इक्वल टू पूरा म। बिना अ के कोई भी अक्षर पूरा नहीं होता। अक्षराणाम अकारोस्मि, ये म प्लस अ इक्वल टू म। इसलिए उच्चार करते समय संस्कृत भाषा की विशेषता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। जब अधर्म, अभ्युत्थानम वृद्धि, वो हावी हो जाता है, धर्म को दबाता है जब अधर्म, तब तदा ही अहम आत्मानम सृजामि, मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, अर्थात प्रकट करता हूं। स्वयं सर्जनहारी अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। ये बहुत सुंदर भूमिका एक श्लोक में समाई हुई है। मैं ही अपने स्वरूप को रचता हूं, प्रकट करता हूं। इसलिए कृष्ण जन्म ये प्राथमिक भूमिका है, लेकिन कृष्ण का प्रागट्य, क्योंकि उनको कहाँ से आना है, वो तो व्यापक तत्व है, कहाँ नहीं है ये प्रश्न है। कण कण में राम, उसे आना जाना कहाँ, आना जाना सामान्य मानवी का होता है जन्म और मृत्यु के कारण, लेकिन ये तो है अविनाशी तत्व है। इसलिए यहाँ पर अपने रूप को प्रकट करता हूँ। ये कृष्ण वही आदि शक्ति का स्वरूप है। तो जब 2 कारण इस श्लोक में, 7वें श्लोक में धर्म पर धुंधलापन, दूसरा कारण अधर्म, धर्म को जब दबाने लग जाता है, और वैसा ही गोल्डन पीरियड देखेंगे तो प्रभु रामचंद्र और कृष्ण जब आए तब वैसी ही स्थिति थी। अधर्म को ही धर्म, रावण अधर्म,
वैसे बहुत सारे असुर वृत्ति वाले लोग जब धर्म को हानि पहुंचाते हैं, ग्लानि, तब अवतार लेकर पूर्ण करेक्शन, अंशावतार, पार्शियल करेक्शन, अंशावतार, कुछ एक विशिष्ट मिशन लेकर भेजते हैं, ये मिशन करके आ जा। लेकिन जब संपूर्ण करेक्शन, ये 5 कारण जो बताए हुए हैं, तब जाकर आदि शक्ति अपने ही स्वरूप को रचकर प्रागट्य उसका होता है। बहुत ही तीसरा कारण आगे वाले 8वें श्लोक में 3 और अवतार के कारण बताए हुए हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं बार बार आऊँगा, भगवान कहते हैं। जब ये 5 कारण इकट्ठे हो जाते हैं, तब स्वयं जगत के स्वामी अवतार लेकर आते हैं। अन्यथा बहुत सुंदर एक साधु और राजा का प्रसंग देखेंगे। राजा ने यही प्रश्न, भगवान स्वयं क्यों आते हैं, मालिक को क्यों आना? तब साधु ने कहा, उचित समय पर ये मैं तुझे समझा दूंगा। भगवान को स्वयं आने की क्या आवश्यकता है? ये तीसरा अवतार के कारण के साथ ये प्रसंग जुड़ा हुआ। परित्राणाय साधु नाम, राजा और साधु अपने राजकुमार को साथ में लेकर नौका विहार करने के लिए निकले हुए हैं। उतने में अचानक तूफान आता है और नाव डगमगाने लगती है, जिसके कारण राजकुमार पानी में गिर जाता है। और साथ में बहुत सारे सैनिक भी थे, लेकिन राजा ने स्वयं अपना वस्त्र सौंपकर कूद गए स्वयं और राजकुमार को बचा लिया हुआ। किनारे पर आते ही साधु ने राजा को उत्तर दिया, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया। राजा पूछे, कौन सा प्रश्न, कौन सा उत्तर? आपने पूछा हुआ था, भगवान क्यों स्वयं आते हैं? आप स्वयं क्यों कूदे हुए थे? आपके तो इतने सारे साथ में सैनिक थे, कितने ही साथ में स्विमर्स, वैसे भी व्यवस्था थी, किनारे पर कई खड़े हुए थे, लेकिन आप ही क्यों कूद पड़े? ये मेरा पुत्र है, मेरा कुंवर है, इसके लिए मैं वैसी ही भूमिका परित्राणाय साधु नाम, वैसे ही जो भगवान के अपने जो है लाडले बेटे, उसको मिलने के लिए भगवान आते हैं। जैसे पिताजी अपने पुत्र को विदेश में भेजते तब मिलने जाते हैं स्वयं, वहाँ यदि कर्मचारी को भेजे तो वह भाव कौन सा रहेगा? वही भूमिका भगवान की है यहाँ पर। कृष्ण परित्राणाय साधुनाम, परित्राणाय का अर्थ उद्धार करने के लिए और भय से मुक्त करने के लिए। त्राण, परित्राणाय, मैं तेरे साथ हूँ, ये विश्वास दिलाने के लिए स्वयं अवतार लेकर नजदीक आते हैं। वही भूमिका देखेंगे। रावण को मारने के लिए राम आए थे, कंस को मारने के लिए कृष्ण आए थे, लेकिन वह तो ऊपर में बैठकर रिमोट कंट्रोल के द्वारा ही उनको समाप्त करना, ये कुछ विशेष घटना होगी क्या? आज के युग में यदि कोविड जैसे रोग को भेज देते तो लंका में पूरी लंका समाप्त हो जाती। स्वयं आए हुए, क्योंकि परित्राणाय साधु नाम, असुरों को मारना, ये तो एक बाह्य रूप से लीला का कार्य था। ऐसे मिलेंगे राम भी कई ऐसे लोगों को मिलने गए, केवट को मिलने गए हुए, शबरी के बेर खाने के लिए गए हुए। ये 14 साल वनवास देखेंगे, सुग्रीव को मिलने गए हुए,
विभीषण को मिलने के लिए गए हुए, परित्राणाय साधूनाम। वैसे ही कृष्ण कितने सारे नर पशुओं का संहार किया हुआ, लेकिन मिलने गए हुए हैं, अर्जुन को मिलने गए हुए हैं। 5 पांडव ये संस्कृति की ध्वजा फहराने वाले, संस्कृति खड़ी करेंगे, और जिस कार्य से अवतार लेकर कृष्ण आए थे वह कार्य में वह मजबूत नींव बन जाएंगे। कई सारे गोपियों से मिलने आए थे, दही बेचने वाली, दध्यादिकम मोहवशाद वोचद, गोकुल के बाल मित्रों को मक्खन खिलाने आए थे, विदुर के यहाँ भोजन करने के लिए आए थे। ये पूरा कृष्ण जीवन देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। परित्राणाय साधुनाम, साधु वृत्ति, साधना में जो लगे हुए हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ, वैसे लोगों को मिलने के लिए वह भूमिका तीसरा अवतार का कारण। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्कृति करने वाले का नाश करने के लिए चौथा कारण। और 5वां कारण धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्मराज खड़ा करना था, अधर्मी राजा को नाश करना, वही विनाशाय च दुष्कृताम। बहुत ही सारा जीवन, कृष्ण जीवन देखेंगे तो कई राज्य कंस को मारने के पश्चात अधर्मी, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति करने वाले राजा का विनाश किया हुआ, और धर्म की स्थापना करने वाले राजा को नियुक्त किया हुआ। उग्रसेन कंस के पिताजी, कृष्ण को राज्य अर्पण किया हुआ था मथुरा का, 14 साल की उम्र, और कंस और चाणूर दोनों को खत्म करने वाले उग्रसेन, आप ही राजा है, आप ये सिंहासन को स्वीकार करिए। नहीं, मैं धर्म संस्थापनार्थ आया, धर्म राज को नियुक्त करने आया हूँ। वैसे ही पांडवों को भी धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करते समय सभी 5 पांडव कृष्ण को राज्य अर्पण किया था। आपके कारण ही ये विजय शक्य है। कैसे कह रहे, आसुरी वृत्ति वाले, पाशवी वृत्ति वाले, टेररिस्ट की पूरी गैंग थी, उनको समाप्त करना ये आपका साथ होने के कारण ही हुआ है। इसलिए आप ये राज्य स्वीकार करिए, समर्पित किया हुआ। कृष्ण, मैं राजा बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं राजा हूँ, धर्म की स्थापना करने आया हूँ। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर को ही राज्य सिंहासन नियुक्त करने आए। बहुत सुंदर ये 5 कारण, धर्म का राज्य, धर्म की सत्ता, धर्म का वैभव, और धर्म का दूसरा भी बहुत सुंदर अर्थ है। धर्म का अर्थ, आज हम धर्म जिस अर्थ में समझते हैं वह टीका लगाना, मंदिर जाना, उपवास करना, ये तो क्रिया ही करनी चाहिए, लेकिन धर्म का अर्थ जिम्मेदारी, कर्म करने की जिम्मेदारी। जैसे कर्म करने की स्वतंत्रता देकर रखी है, वैसे बंधन भी साथ में जुड़ा हुआ। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, तो जैसे स्वतंत्र है वैसे बंधा हुआ भी है। तुझे कर्म करने की छूट दी है, लेकिन वह छूट के साथ उसका परिणाम के लिए भी तैयार हो जा। बहुत सुंदर कृष्ण का जीवन देखेंगे, भक्ति का विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, नॉलेज एंड साइंस दोनों ही तेरे हाथ में देकर रखा हुआ है।
धर्म संस्थापनार्थाय, जिम्मेदारी। तेरे सभी धर्म, पुत्र धर्म, व्यापारी धर्म, सामाजिक धर्म, राजकीय धर्म, तो प्रभु का तू अंश है, तो वह कोई जिम्मेदारी नहीं है तेरे पर क्या? ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, और 24 घंटा तेरी सेवा कर रहा, तेरा खून घुमा रहा, खून बना रहा, 24 आवर्स ATM, तो तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? वह जागृत करने के लिए आना, वही कृष्ण जन्म अवतार, कृष्णावतार, पूर्ण पुरुषोत्तम, संपूर्ण धर्म की स्थापना। धर्म का अर्थ ही बहुत सुंदर, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य की, कर्म का बंधन, ये सब जागृत करने वाले कृष्ण। बहुत ही सुंदर ये 5 कारण समझ में आ जाए, और ये 5 कारण में से भगवान आपको अवतार लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने जो 5 कार्य बताए हुए 7वें 8वें श्लोक में, वैसा मैं भी कुछ करने लग जाऊं। संभवामि युगे युगे, भगवान आप अभी यहाँ पर मैं संभालूंगा। तब भगवान सावन मास में सोए हुए, बेटा तू संभालेगा तब मैं आराम करूंगा। ये चतुर्मास इसलिए परित्राणाय साधुनाम, वैसे सत्य के रास्ते पर चलने वाले के साथ असत्य को चैलेंज मत करो, तहाँ तक माफ़ी है, लेकिन उनको साथ मत दो। दुष्ट वृत्ति वाले लोगों की पूजा मत करो, उनकी खुशामद मत करो। वह समाज पतन के रास्ते पर है। जो प्रभु के रास्ते पर नहीं चलते हैं, उनका पूजन करना, उनकी बड़ाई करना, उनकी खुशामद करना, ये प्रभु के सामने प्रभु की ही विडंबना है। तो सहकार मत दो, और सत्य के रास्ते पर चलने वाले को साथ दो। मैं आपके साथ हूँ, ये भूमिका धर्म की समझ में आ जाए। इसलिए आगे वाले श्लोक में भी कृष्ण जन्म के बहुत सुंदर फलश्रुति के साथ बताए हुए हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जन्म और कर्म, प्रभु का जन्म है, हमारा लौकिक है, पिछले जन्मों के किए हुए कर्म का परिणाम है ही आना और कर्म करना। ये आने का जो है वह कर्म पिछले डेबिट क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से पाप और पुण्य हमारा जन्म है। लेकिन प्रभु जब आते हैं तब जन्म और कर्म दिव्यम, दैवी कार्य के लिए, दिव्यता खड़ी करने के लिए, अंधकार का नाश करने के लिए, तेजस्विता खड़ी करने के लिए उनका जन्म, उनका प्रागट्य। मैं अपने स्वरूप का स्वयं रचना मैं करता हूँ। ये भगवान जन्म कर्म च मे दिव्यम, कर्म प्रभु के कर्म। अभी कृष्ण का एक स्वरूप देखेंगे तो इतने लोगों की हत्या करने के लिए अर्जुन का प्रश्न था, इतने लोगों की हत्या मेरे द्वारा हो जाएगी तो उसका पाप तो मुझे ही लगेगा। तो हम लोग शिव जी को जानते हैं, शिव जी मृत्यु के देवता, स्मशान में ही रहते हैं। हम लोग जन्म और मृत्यु कहते हैं भगवान के हाथ में है, तो उनको कितना पाप लगता होगा, उनको नहीं लगता है। उसके पीछे का विज्ञान जो है वह यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 3 कर्म के अध्याय जो है वह देकर समझा रहे। कौन से कर्म बाधक है,
और कौन से कर्म साधक है। जन्म कर्म, भगवान के कर्म, कितने लोगों को मारा हुआ है। 11वें अध्याय में तो भगवान के मुख में ही कौरव पक्ष के सभी योद्धाओं को, अर्जुन को भगवान कह रहे तेरे न मारने पर भी ये लोग परमानेंट नहीं रहने वाले, मेरे मुख की ओर प्रवेश कर रहे हैं। वो एग्जिट डेट लेकर ही आए हुए हैं, एंट्री एंड एग्जिट। जन्म कर्म, कर्म का बंधन से छुटकारा, वही अर्जुन की समस्या। भगवान कहते कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म करके कर्म के बंधन से मुक्त होना, वही सच्ची मुक्ति है। दिव्य कार्य, देवत्व खड़ा करना। एवं यो वेत्ति तत्वतः, वेत्ति का अर्थ जो समझ जाता है, जानता है और समझदार। वेत्ति का प्रथम अर्थ जानता है, लेकिन जानता का स्वरूप बदलकर समझता है। कैसे? वेत्ति तत्वतः, बुद्धि से। बुद्धि तत्व है, कान से सुनता है लेकिन बुद्धि से समझता है। और उसी का ही बहुत सुंदर उत्सव आ रहा है, गणेश उत्सव। बुद्धि। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। धी, बुद्धि, तत्व तो बुद्धि में, इंटेलेक्चुअल। आज हमारी भी आज जो मंदिरों में सब जगह भीड़ बढ़ने की भूमिका जो देखते हैं, अभी तो बहुत बढ़ गया हो, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे लिए कौन आ रहा है यहाँ पर? इंटेलेक्चुअल, गॉड फेयरिंग लव। नहीं जाएंगे तो डंडा मारेंगे भगवान। एक दूसरी स्थिति, सेंटिमेंट्स, भावुकता, और इससे ऊपर इंटेलेक्चुअल लव, बुद्धि में स्थिर हो गया। बुद्धि के द्वारा समझकर उसे ही 11वें अध्याय में इंटेलेक्चुअल मॉडेस्टी, अर्जुन की स्थिति वही थी। ये जब तक ये व्यक्ति तत्वता नहीं होता तब तक कर्म अधूरा है। और व्यक्ति तत्वतः बुद्धिपूर्वक, ये 4था अध्याय भी बुद्धिपूर्वक ज्ञान, कर्म के साथ ज्ञान जोड़ दे। 3रा अध्याय कर्मयोग, कर्म के साथ जब ज्ञान जुड़ जाता है तब बुद्धि में स्थिरता, व्यक्ति तत्वता। मैं समझ गया हूं। ये बौद्धिक नम्रता जब आ जाती है तब भगवान स्वयं अर्जुन के द्वारा साधक को समझाते हैं। वही साधु है। और फलश्रुति बताई, तक्त्वा देहम पुनर्जन्म। वह शरीर छोड़कर फिर पुनः जन्म न एति, फिर नया जन्म नहीं होता है। और नया जन्म न होने के कारण माम एति, जन्म नैति और माम एति, बहुत सुंदर शाब्दिक प्रयोग है, ये अलंकार है। काव्य का रस जिन्हें हो, इन्हें ये बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि अल्प शब्दों में कितने सारे शब्दों को गूंथ दिया हुआ। इस श्लोक में ही देखेंगे तो पुनर्जन्म नैति और मामेति न एति, पुनर्जन्म नैति और माम एति, मुझे ही प्राप्त होगा। सो अर्जुन गारंटी देकर रखी है, तो मुझे ही प्राप्त होगा। जन्म और कर्म, इसलिए शंकराचार्य ने बहुत सुंदर श्री कृष्णाष्टक में कृष्ण का वर्णन करते हुए नमामि कृष्ण दुर्लभम, उनको समझना दुर्लभ है। कृष्ण का जन्म और कृष्ण के कर्म, ये दोनों
की दिव्यता समझने वाला उसकी फलश्रुति और कैसी समझे हुए बुद्धि के द्वारा जो स्थिर हो गई है, वह सिद्धांत ग्रहण कर लिए हुए हैं, उनका पुनर्जन्म वह फिर वापस नहीं आते। यदि आते हैं तो प्रभु के दूत बनकर आते हैं, राजदूत, जगत के बादशाह के भेजे हुए। वही हमारे आदि शंकराचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्वयं भगवान का ही स्वरूप पतंजलि, ये पूरी लंबी लिस्ट है। ये भगवान बार बार भेजते हैं और स्वयं जब वैसी व्यवस्था 5 कारण के कारण खड़े हो जाते हैं तब स्वयं प्रोपराइटर खुद आते हैं। ये जिसे समझ में आ गया, बुद्धि में जिसने स्वीकार कर लिया हुआ, उसका पुनर्जन्म न एति और मामेति, मुझे ही प्राप्त होता, वो मेरे जैसा ही बन जाता। इसलिए भगवान शंकराचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य, मामेति, बहुत सुंदर भूमिका के साथ आज ये 3 श्लोक फिर गाएंगे। आगे वाले श्लोक में 10वें श्लोक से भगवान अभी अर्जुन को ये ज्ञान और कर्म संन्यास जोड़ने की भूमिका तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का मूल प्रश्न कर्म से भागना है। बुद्धि को स्वीकार किया हुआ है लेकिन कर्म करना नहीं चाहता और उसका उपाय खोजते हुए भगवान के सामने प्रश्न किए हुए हैं। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता। मेरे ही स्वरूप, ये प्रभु स्वरूप ही हो जाते हैं, उनमें प्रभु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रभु ही उनकी मुख से, उनकी वाणी से प्रभु ही बोलते हैं। सामान्य वक्ता की जीभ, उसका मन बोलता है और विकसित होते हुए उनकी बुद्धि बोलती है, लेकिन जब वैसी ऊंचाई आ जाती है साधक की, वैसा जीवन विकास तैयार हो जाता है, तब स्वयं भगवान ही बोलते हैं। उसे ही भक्ति, नवदा भक्ति में आत्मनिवेदनम, आत्मा बोलती है, उनके मुख से भगवान बोलते हैं, उनके शरीर से भगवान कार्य करते हैं। वल्लभाचार्य ने तो बहुत ही नटवर कृष्ण को कहा हुआ, मैं भी कृष्ण समझ गया हूँ, तो मुझसे कौन कौन से कार्य करवा रहे। ये ऊंचाई, उसे ही आत्मनिवेदनम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मा निवेदन करती है, आत्मतत्व की वैसी ऊंचाई पर पहुँचे हुए। तो आज ये 3 श्लोक फिर से गाकर आज पूरा करेंगे। आगे वाले श्लोक में भगवान ज्ञान कर्म संन्यास, इस प्रकरण के द्वारा अर्जुन को जागृत कर रहे हैं और जोड़ने की क्रिया भी बतला रहे हैं। तो 7वां 8वां 9वां श्लोक बोलकर पूरा करेंगे। मेरे साथ गाते जाइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वे
तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नैति मामेति सोऽर्जुन वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आज यहीं समाप्ति करेंगे। साथ देने वाले सभी पार्टिसिपेंट को विशेष रूप से नमस्कार। अगले रविवार को फिर गीता अभ्यास क्रम के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा उत्सव गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी, इसके लिए भी इकट्ठा होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान का बेटा कैसा होना चाहिए, चतुर दक्ष, वह समझने के लिए शुक्रवार को फिर इकट्ठे हो जाएंगे। समय की सूचना आदि जिस तरह से ये सूचना पहुंच रही है वैसे ही पहुंच जाएगी। आज इस फिर से विशेष नमस्कार करके इस हमारे दैवी प्रभु कार्य में साथ देने वाले को जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर।